Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur and you're watching a special show ETF Watch Crypto Edition. तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे बिटकॉइन ETFs अब एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टूल बनते जा रहे हैं। जहां लास्ट वीक स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने $1 बिलियन के इनफ्लोज अट्रैक्ट किए, अब वहीं इस वीक भी मिडिल ईस्ट टेंशंस के बावजूद $2.2 बिलियन के सिग्निफिकेंट फ्लोज देखने को मिले और ETF इनफ्लोज का बिटकॉइन के प्राइस पर भी अच्छा इम्पैक्ट रहा, जहां इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के साथ बिटकॉइन का प्राइस $108,000 तक पहुंच गया। अब अगर हम स्पॉट बिटकॉइन ETFs का जून का डेटा देखें तो 9 जून से लगातार यानी लास्ट 3 वीक से इनफ्लोज जारी हैं और इथेरियम ETFs में भी इस हफ्ते $283.5 मिलियन के इनफ्लोज देखने को मिले हैं। अब दोनों ही ETF सेगमेंट्स में ब्लैक रॉक के IBIT ने हमेशा की तरह इनफ्लोज को लीड किया और हमने आपको पहले भी बताया है कि ब्लैक रॉक IBIT 2025 का टॉप परफॉर्मिंग बिटकॉइन ETF है। तो चलिए आज के इस खास शो में देखते हैं ब्लैक रॉक्स IBIT surpasses SPLG S&P 500 ETF in year-to-date flows. SEC Commissioner Hester Peirce says in-kind redemption ETF on the horizon. Bitwise's in-kind redemption addition to Doge and APT ETF filings. Canary Capital's filing for Pengu ETF. Japan's Bitcoin ETF plans. But before moving ahead, please do like, share and subscribe to our channel so that you keep receiving such important updates. और अब एक नजर डालते हैं बिटकॉइन ETF फ्लो रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज पर। तो हमेशा की तरह लास्ट वीक भी स्पॉट बिटकॉइन ETFs और इथेरियम ETFs में आए इनफ्लोज को ब्लैक रॉक के IBIT ने लीड किया और अब तो ईयर टू डेट फ्लोज में ब्लैक रॉक के IBIT ने SPLG S&P 500 ETF को भी सरपास कर दिया है। स्पॉट बिटकॉइन ETFs की बढ़ती डिमांड के चलते अब ट्रेडिंग वॉल्यूम ओवर $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। ब्लूमबर्ग एनालिस्ट एरिक बाल्चुनास ने तो ट्वीट ही कर दिया है, जहां वो कहते हैं IBIT has taken over 4th place on year-to-date flow leaderboard, passing SPLG, and IBIT is 5th in 3-year flows despite being alive for only 1.5 years. Shocking but interesting, right? But that's how IBIT is dominating the crypto ETF space. वैसे अगर हम IBIT और SPLG के ईयर टू डेट रिटर्न्स कंपेयर करें तो जहां SPLG ने ईयर टू डेट में अराउंड 4.16% रिटर्न दिए हैं, वहीं IBIT ने 10.66% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, S&P 500 इंडेक्स US इक्विटी मार्केट की लार्ज कैप सेगमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और तो और अब SEC कमिश्नर हेस्टर पियर्स ने इन-काइंड रिडेम्पशन ETFs को ऑन द होराइजन बताया है, यानी कि ये जल्द ही अप्रूव हो सकते हैं। बेसिकली एक बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के इवेंट के पैनल में SEC कमिश्नर हेस्टर पियर्स ने कहा कि ब्लैक रॉक जैसी फर्म्स काफी समय से इन-काइंड रिडेम्पशन अप्रूवल की मांग कर रही हैं और ये अब जल्द ही अप्रूव हो सकते हैं। बेसिकली इन-काइंड रिडेम्पशन एक प्रोसेस है जिसमें ETF इशूअर्स इन्वेस्टर्स को कैश की जगह एक्चुअल बिटकॉइन भी दे सकते हैं, जो कि ज्यादा टैक्स एफिशिएंट और चीप होता है। अब इस पॉजिटिव खबर के साथ साथ एसेट मैनेजर बिटवाइस ने भी अपनी डोजकॉइन ETF और राप्टोज ETF फाइलिंग को अमेंड किया और उनमें in-kind redemption फीचर ऐड कर दिया है। So to know in detail about how the launch of in-kind redemption ETFs will impact the ETF space, let's go to our special guest and Bloomberg ETF analyst, Mr. Eric Balchunas. Yeah, the in-kind redemption, for those people who don't know, I won't go into the details, just it's basically like a slightly better plumbing in your house. You know, the toilet's going to flush a little quicker, a little harder. It just fixes the plumbing a little. But all in all, you probably won't notice that big of a difference. If anything, you might see the percent premium, the price versus the NAV will come in a little. It's not a game changer, but it's helpful. ETF फाइलिंग्स लगातार जारी हैं और अब कैनरी कैपिटल ने एक और मीम कॉइन पेंगू के लिए ETF फाइल किया है। आपको बता दें कि पेंगू पजी पेंगुइन NFTs का ऑफिशियल कॉइन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बढ़ते ऑप्टिमिज्म के साथ साथ ब्लूमबर्ग ETF एनालिस्ट एरिक बाल्चुनास और जेम्स सेफर्ट ने भी ETF अप्रूवल ऑड्स बढ़ा दिए हैं। बास्केट ETFs, लाइटकॉइन, सोलाना और XRP ETF के अप्रूवल चांसेस 95% है। डोजकॉइन, कार्डानो, पोल्काडॉट, HPAR और एवलांच ETF के अप्रूवल चांसेस 90% हैं और सुई ETF के 60%। तो क्लियरली बास्केट ETFs के बाद लाइटकॉइन और XRP कॉइन्स आपके इन्वेस्टमेंट रडार पर होने चाहिए क्योंकि इनके ETFs अक्टूबर में अप्रूव हो सकते हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आई जहां जापान भी अब बिटकॉइन ETFs की ओर कदम बढ़ा रहा है। जी हां, अब जापान बिटकॉइन ETFs के लॉन्च को एनेबल करने वाला है और एक प्रपोज्ड रिफॉर्म के मुताबिक
अब जापान में क्रिप्टो टैक्स रेट 55% से कम होकर 20% तक हो सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। तो जापान में फिलहाल 12 मिलियन प्लस क्रिप्टो अकाउंट्स हैं, जो कि राइजिंग डिमांड की ओर इशारा करता है। मार्केट इंडिकेटर्स के चलते आने वाले दिनों में जापान के साथ साथ कई और इम्पॉर्टेंट कंट्रीज क्रिप्टो ETFs अडॉप्ट कर सकती हैं। तो ऐसी सभी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो ETF अपडेट्स हम आपसे लगातार शेयर करते रहेंगे, लेकिन आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी इनसाइट्स और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए 3.0 TV।